हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ओके प्लैनेट चैनल पे। आज का ये वीडियो भी एक आईपीओ के ऊपर रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। अगर आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको इस कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारी मिल पाए और इवन आईपीओ से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस को आप एक जगह पे ही आसानी से जान पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो देखिए, ये कंपनी एक ईपीसी कंपनी है। ईपीसी कंपनी का मतलब क्या है? ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शंस का काम करती है। और ये कंपनी जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शंस का काम करती है वो मेनली पावर, वाटर, रेलवे और सोलार इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और इस कंपनी का बिजनेस 17+ स्टेट्स में देखने को मिल जाता है। और इस कंपनी के कुछ बड़े मेजर क्लाइंट्स हैं जैसे कि एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड लिमिटेड और ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और इस कंपनी ने पास्ट में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें मेजर अचीवमेंट्स क्या है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब चलिए कंपनी का ओवरव्यू देख लेने के बाद हम मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए हम इस वीडियो पे आए हैं, यानी आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। तो देखिए दोस्तों, विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड एक मेन बोर्ड आईपीओ है और इस आईपीओ के थ्रू कंपनी 772 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, जिसमें से 721 करोड़ रुपए जो आएंगे वो एज अ फ्रेश इशू आने वाले हैं और 51 करोड़ रुपए का जो शेयर्स सेल हो रहे हैं वो ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 721 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी के लिए यूज़ होने वाले हैं और 51 करोड़ जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के जेब में जाने वाले हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 1 रुपीज़ पर शेयर रहने वाला है और आईपीओ का प्राइस बैंड 92 से 97 पर शेयर देखने को मिलेगा। और लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 148 शेयर्स रहेंगे। और जैसा कि हमने पहले ही देख लिया, ये आईपीओ कॉम्बिनेशन है फ्रेश प्लस में ऑफर फॉर सेल का। इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको एनएससी और बीएससी दोनों पे देखने को मिल जाएगी। ये आईपीओ 26 अगस्त को ओपन होगा और आप इस आईपीओ में 29 अगस्त शाम 5 बजे से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट 1 सितंबर को देखने को मिलेगा। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 2 सितंबर को आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे और अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो 2 सितंबर को ये शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और 3 सितंबर से इस कंपनी की ट्रेडिंग आपको एनएससी और बीएससी पे देखने को मिलेगी। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में 148 शेयर रहने वाले हैं और जिसके लिए मिनिमम आपको 14,356 रुपये पे करने पड़ेंगे। वैसे ही रिटेल कैटेगरी में अगर आप मैक्सिमम लॉट के लिए जाते हो तो आपको 13 लॉट्स मिलेंगे और इन 13 लॉट में आपको 1924 शेयर देखने को मिल जाएंगे और इसके लिए आपको 1,86,628 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट का रहने वाला है और इसके लिए आपको 2,09,84 रुपये देने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम आप 69 लॉट के लिए जा सकते हैं और इसके लिए आपको 9,90,564 रुपये देने पड़ेंगे। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो उसकी फिनेंशियल हेल्थ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इस कंपनी का जो ही फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसे एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए 3 साल का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप टोटल इनकम की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2023 में 529 करोड़ देखने को मिल रहा था, जो कि फिनेंशियल ईयर 2024 में ये बढ़ के 791 करोड़ हो गया और फिनेंशियल ईयर 2025 में ये 922.36 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूअस जंप देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2023 में ये 42.84 करोड़ था, जो कि फिनेंशियल ईयर 2024 में ये जंप करके 74.83 करोड़ देखने को मिला है। और वहीं फिनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो ये 77.82 करोड़ देखने को मिला है। इसमें भी जंप देखने को मिल रही है, बट एक चीज़ नोट करने वाली है कि फिनेंशियल ईयर 2023 के रिस्पेक्ट में 2024 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिग्निफिकेंटली जंप किया था। बट वहीं अगर हम 2024 के रिस्पेक्ट में फिनेंशियल ईयर 2025 में चेक करें तो इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट जंप देखने को नहीं मिल रहा है। अराउंड 3 करोड़ का ही जंप देखने को मिला है। रिजर्व्स और सरप्लस की बात करें तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूअस जंप देखने को मिल रहा है, यानी ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। वहीं बोरोइंग की बात करें तो इसमें ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो बोरोइंग किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती है, इसके लिए आप इसे थोड़ा सा नेगेटिव वे में देख सकते हो। बट कोई भी कंपनी होती है उसे अपने बिजनेस को रन कराने के लिए
या फिर बिजनेस को करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, तो अगर उनके पास ज़्यादा बिजनेस आ रहा होता है और उस बिजनेस को करने के लिए उनके पास खुद के पैसे नहीं होते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस केस में कंपनी बोरोइंग्स लेती है। तो आगे देखना पड़ेगा कि जो ये बोरोइंग्स कंपनी ले रही है उसके रिस्पेक्ट में वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी का फिनेंशियल्स हेल्दी देखने को मिल रहा है। इसमें टोटल इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये तीनों चीज़ पॉजिटिव वे में ही देखने को मिल रहा है। चलिए एक नज़र कुछ और इस कंपनी से रिलेटेड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे डाल लेते हैं। ROE की बात करें तो 16.63% देखने को मिल रहा है। ROCE की बात करें तो 23.34% देखने को मिल रहा है। वहीं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.58 है। पैट मार्जिन 8.44% देखने को मिल रहा है। EBITDA मार्जिन 17.5% देखने को मिल रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.81 देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का EPS अभी जब ये मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है उस टाइम पे इसका EPS 4.24 है, जो कि पोस्ट IPO यानी मार्केट में लिस्ट होने के बाद में ये 3.02 रहने वाला है। वहीं PE की बात करें तो अभी प्री IPO में 22.88 है, जो कि पोस्ट IPO 32.15 देखने को मिल जाएगा। इस IPO में QIB के लिए जो रिजर्वेशन है वो 50% का रहने वाला है। वहीं रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का और NII कैटेगरी के लिए 15% का रहने वाला है। तो देखिए ये IPO का साइज़ भी छोटा है और IPO का पर शेयर प्राइस भी छोटा देखने को मिल रहा है। तो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि रिटेल प्लेयर्स जो छोटे प्राइस के IPO होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस IPO में भी आप देखोगे रिटेल्स का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो इस IPO में 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, फिर भी ये IPO मिलना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इस IPO के GMP की बात करें तो पर शेयर में 20 रुपीज़ का GMP देखने को मिल रहा है। यानी अभी के अगर GMP पे भी अगर ये शेयर लिस्ट होता है तो अराउंड 21% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो ये GMP बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बट अभी के टाइम पे यानी लास्ट वीक में जो भी IPOs आए हुए हैं उन सब में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और आपको तो पता ही है ग्रे मार्केट प्रीमियम डेली बेसिस पे चेंज होते रहता है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि जब ये शेयर अपने लास्ट डेट में अप्लाई करने के लिए रहेगा तो उस टाइम पे इस शेयर का या फिर इस कंपनी के इस IPO का GMP क्या रहने वाला है, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन बना सकते हो, आप अपना मन बना सकते हो कि आपको इस IPO में लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं कि इस कंपनी के IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए जैसा कि इस कंपनी के बारे में मैंने स्टडी किया, रिव्यू किया, तो उसमें मुझे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ओवरऑल इसका फिनेंशियल हेल्थ भी अच्छा है। ये जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में अभी के समय में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। तो वैसा एज सच मुझे इस कंपनी के बिजनेस प्लस में इसके फिनेंशियल से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव चीज़ देखने को नहीं मिली है। और मैंने एक और चीज़ इस कंपनी के बारे में स्टडी किया तो मालूम चला कि इसके पास अभी ऑलमोस्ट 5120 करोड़ का ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी है। तो आने वाले नियर फ्यूचर के लिए इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक भरा पड़ा है। और एक पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के IPO में मुझे ये भी देखने को मिली कि ये जो कंपनी इस IPO के थ्रू जो पैसे इकट्ठा करने वाली है उसमें से मेजर चंक कंपनी के ग्रोथ के लिए ही जाने वाला है, जो कि 721 करोड़ देखने को हमें मिला है। और उन 721 करोड़ में से भी कंपनी ने ऐसा मेंशन किया है कि 541 करोड़ का वो यूज़ कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में करेंगे और बाकी जो पैसा बचा रहेगा उसका यूज़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए होने वाला है। तो देखा जाए तो दोस्तों आप इस कंपनी के IPO में शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हो, बट आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये कंपनी का IPO जिस टाइम पे आने वाला है उस टाइम पे जो US के द्वारा टैरिफ का जो एडिशनल टैरिफ का जो लास्ट डेट 27 अगस्त बोला गया था वो भी उस समय पे रहने वाला है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से इसके GMP पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और जो GMP चल रहा है उसको कंसीडर करते हुए ही आप इस IPO के शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन को पा सकते हो। तो देखिए इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो अगर आप जस्ट लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO में अप्लाई कर रहे हो तो आप लास्ट डेट में जो GMP चल रहा है अगर वो हेल्दी GMP देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप रिस्क उठा सकते हो और शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हो। और अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो सबसे बेटर वे ये रहने वाला है कि आप इस कंपनी के IPO को मार्केट में लिस्ट हो जाने दो और उसके बाद इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसे आप ट्रैक करो और उसके क्वार्टरली रिजल्ट में अगर कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्लस में इसके बिजनेस का एक्सपेंशन कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप इसके शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो। देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी आपको दी है
जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई या अवॉइड करने के लिए कोई भी मेरे द्वारा दिया गया रिकमेंडेशन नहीं है। आप एक बार खुद से इस कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स को भी स्टडी कर लो, या फिर आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लो इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने या फिर अवॉइड करने से रिलेटेड मन बनाने से पहले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।